नमस्कार और आप सभी को जय वीर हनुमान। आप सभी का स्वागत है अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। प्रभु हनुमान अमर हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव मनाते हैं। निष्काम प्रेम, निर्गुण भक्ति, अद्वैत और अध्यात्म का प्रतीक है वीर हनुमान, जिन्होंने श्री राम के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे अद्भुत भक्त और अतुलित बलशाली श्री हनुमान के प्रसिद्ध मंदिरों कि अगर भारत में हम देखें तो भरमार है। मध्य प्रदेश में भी अनेक जिलों में हनुमान मंदिर हैं जो आस्था का केंद्र हैं। कई जिलों में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं जहां पर पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज जन्मोत्सव है वीर हनुमान का और सभी मंदिर सज चुके हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लग चुका है। प्राय हर जिले में एक न एक हनुमान जी का मंदिर भक्तों के लिए कष्ट दूर करने के लिए जाना जाता है। प्रभु हनुमान मंदिर में आए भक्तों के असाध्य रोगों को भी साधते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी की उपासना में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि उनका जो प्रभु राम से यहाँ पर स्वामी और सेवक का संबंध है, जिसे राम के अलावा स्वयं का अनुभव ना हो, जो राममय हो गया हो, रामाधीन हो गया हो, राम तत्व में विलीन हो गया हो और राम का ऐसा प्रेमी जिसने राम को अपने अधीन कर लिया हो। 3 लोक और 14 भुवन तो राम के वश में हैं, पर राम को वश में करने वाला इस संसार में एक ही है, वो है वीर हनुमान, जिसके विषय में मनुष्य क्या देवता भी नहीं लिख सकते, ना कह सकते और ना ही बता सकते हैं। आज ऐसे ही भक्त हनुमान की भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं। जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हर्षोल्लास का वातावरण कैसा है। तो आज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का जन्मोत्सव है। पवन पुत्र, महावीर, मारुति आदि अनेकों इनके नाम हैं। और प्रभु श्री राम की जो भक्ति में चूंकि हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम को जिसने वश में किया हो वो इस पूरे संसार में सिर्फ एकमात्र है, वो है वीर हनुमान, जिनका आज जन्मोत्सव है। और जैसा कि हम इससे पहले भी बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हर जिले में, हर शहर में वीर हनुमान का एक न एक मंदिर ऐसा सुप्रसिद्ध है, एक न एक मंदिर में ऐसी मान्यता है, व्याख्याता है कि वीर हनुमान उस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के रोग दुख सभी निवारण करते हैं। और ऐसे ही आज हम अलग अलग जिलों से हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, चूंकि आज वीर हनुमान का जन्मोत्सव है और देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सभी जगह पर हम देख पा रहे हैं मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। श्रद्धालु सुबह से मंदिर पहुंच चुके हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी नर्मदापुरम से जुड़ चुके हैं, आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज वीर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सुबह से ही देख पा रहे होंगे कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ ही गई होगी। कैसा नजारा है नर्मदापुरम में? आप किस मंदिर में मौजूद है, वहां की क्या मान्यता है और क्या तस्वीरें हैं? आलोक, आप तक आवाज आ पा रही है? तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे आलोक से। नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि आज वीर हनुमान जी की जयंती है, यानी कि आज बाबा जिन्हें कहते हैं, अनेकों नाम से इन्हें पुकारा जाता है, बल बुद्धि विवेक के ये दाता, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, और एक तरह से जिन्होंने प्रभु श्री राम को अपने वश में किया, संसार में एकमात्र पवन पुत्र, कईयों नाम हैं इनके हनुमान जी के। आज जन्मोत्सव है उनका और देश भर में धूम भी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश भर की हम बात करें, सभी मंदिरों में आज भक्त सुबह से पहुंच चुके हैं। बाबा को चोला चढ़ाया जा रहा है, अनेकों अनेक तरह के भंडारे, रामायण का जो पाठ है वो किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, यानी अनेकों अनेक तरीके से बाबा के समक्ष श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख रहे हैं। और उम्मीद भी है, कामना भी यही करते हैं भगवान से, बाबा हनुमान से, कि वो सभी के कष्ट हरें, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कैसा माहौल आज हनुमान जयंती को लेकर, क्या धूम? आप किस मंदिर में अभी मौजूद है, क्या मान्यता वहां की? हनुमान जयंती है, प्रभु श्री राम के पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस समय हनुमान जी के मंदिरों में देखे जा रहे हैं। हनुमान जी की पूजन अर्चन कर रहे हैं। और वो भी क्यों ना, मैं इस समय मौजूद हूँ
चिंताहरण हनुमान मंदिर पर। ये हनुमान जी का चिंताहरण हनुमान मंदिर है, किसी भी प्रकार की जो चिंता होती है वो हनुमान जी दूर कर देते हैं। बस आपको सच्चे मन से हनुमान जी से आशीर्वाद लेने की, उनकी पूजन अर्चन करने की आवश्यकता होती है। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम बिल्कुल। त्यारो, लगातार सुबह से जय श्री राम के नारों से गुंजायमान पूरा नगर हो रहा है। नगर का छोटा हो या बड़ा किसी भी प्रकार का। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है नैन्सी कि हनुमान जी के मंदिर प्रभु श्री राम से भी ज्यादा अगर हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि प्रभु श्री राम की भक्ति हनुमान जी करते हैं। और उस भक्ति की शक्ति का कारण है कि हनुमान जी के मंदिर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आइए हम मेरे साथ में इस समय यहाँ पर जो पूजन कर रहे हैं वो पंडित जी मौजूद हैं कि हनुमान जी के पूजन करने के लिए आज कौन सा विशेष पूजन हनुमान जी का होगा जिससे हनुमान जी को भक्त प्रसन्न कर रहे हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है? हमारा नाम पंडित हरि नारायण जी मिश्र। और वास्तव में आपने जो अभी कहा, आज भगवान हनुमान जी का जो प्रागट्य महोत्सव है और राम जी की जिन्होंने सच्ची निष्ठा से, आस्था से भक्ति की, उसी का प्रताप है कि हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ऐसे महान दिव्य विभूति जिनका प्रागट्य महोत्सव अपितु सारे नगर में नहीं विश्व में मनाया जा रहा है। और ऐसे ही रामलला की उनकी कृपा है उनके ऊपर कि राम जी ने सुंदरकांड के माध्यम से देखिए मैनाक पर्वत को भी किस तरीके से उन्होंने सरल सहज बनाया। नाम लंकनी, इसके बाद में लंकनी को किस तरह से उन्होंने सरल सहज बना करके लंका में प्रवेश किया, क्योंकि ज्ञानियों में जो है अग्रगण्य बहुत ही आगे हैं। ऐसे हनुमान जी की हम शब्दों से कोई व्याख्या नहीं करते। हनुमान जयंती का बड़ा दिव्य जो है आज पहली विश्व की सबसे पहली चोरी भी हनुमान जी ने पकड़ी। जी जी, लंका जाके हनुमान जी ने ही पता लगाया सीता माता का। सबसे पहली चोरी, मतलब दुनिया में सबसे पहला थानेदार कोई हुआ तो वो हनुमान जी हुए। तो भक्तों को कोई एक रेमेडी बता दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी शॉर्टकट चाहते हैं। तो हनुमान जी के आज ऐसा कौन सा पूजन करें, ऐसी कौन सी रेमेडी करें, उपाय करें कि जिससे वो धन धान्य को प्राप्त कर पाए, संकटों को दूर करें? वो भक्तों से केवल हमारा यही निवेदन है कि केवल हनुमान चालीसा सही श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ करें। हम ये गारंटी से कहते हैं कि भक्तों को 1 महीने में इसका पुण्य लाभ मिल जाए। तो नैन्सी, आपने देखा कि पंडित जी ने एक रेमेडी भी बता दी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, मगर सच्चे मन से, सच्ची भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऐसा चमत्कार देखिए। जी नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, आपने सही कहा। और पंडित जी ने भी जिस तरह से कहा है कि अगर भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो जरूर भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप बने रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं, योगेश राठौर इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख मैं दुर्गेश आपका करूंगी। राजधानी भोपाल के आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या मान्यता वहां की है और भक्तों में किस प्रकार का उत्साह बाबा हनुमान को लेकर? हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती है राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से उत्साह देखा जा रहा है। मैं अभी राजधानी भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ की आपको तस्वीर दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये खेड़ापति हनुमान मंदिर है और यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा है, पूजन अर्चन की जा रही है। एक भव्य आरती का आयोजन अभी 12 बजे किया गया था, उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन होगा। इसके पूर्व कल पूर्व संध्या पर हनुमान जयंती के अवसर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ किया गया था। और जिस प्रकार से रंग बिरंगे कपड़ों से पूरे मंदिर को सजाया गया। वहीं 3 क्विंटल जो फूल होते हैं, नेचुरल फूल, प्राकृतिक फूल होते हैं, उन फूलों से मंदिर के अंदर का आपका व्यू दिखाऊंगा नैन्सी। और जिस प्रकार से 3 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और जो भक्तों का सैलाब है, जो भक्तों का तांता है, एक आस्था है हनुमान जी के प्रति, वो आस्था देखते ही देखते बनती है कि कल से शुरू हुआ भक्तों की ये लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो प्रदेश पुलिस के जवान है उनको भी तैनात किया गया है। और जिस प्रकार से जल समारोह निकाला जाता है उसके मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात बरतने के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ ही
जो अभी आरती हुई है, आरती में लगभग सैकड़ों से अधिक लोग भक्त शामिल हुए थे। उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन होगा और इसके साथ ही लगभग राजधानी भोपाल के सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में कल से ही अखंड मानस का पाठ किया जा रहा है और उसके साथ ही आज बाकायदा जो भक्त आ रहे हैं वहाँ उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनमें जल समारोह निकाला जाना है। वही उसी में से पुराने भोपाल के कई मंदिर हैं जिन मंदिरों में जल समारोह निकाले जाएंगे और इसकी संख्या अध्यक्ष ने दावा किया है, जो मंदिर के समारोह के अध्यक्ष है उन्होंने दावा किया कि 1 लाख से अधिक जो भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। नैन्सी जी बिल्कुल, यानी कि हर जगह अलग अलग तरीके से बाबा हनुमान की पूजा अर्चना की जा रही है। आपने भी जो तस्वीरें दिखाई कि मंदिर को सबसे पहले दुल्हन की तरह सजाया गया, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सुबह से मंदिर में उमड़ी हुई है और ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। बने रहिएगा दुर्गेश, और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे, चर्चा करेंगे। योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इंदौर से। योगेश, इंदौर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर किस तरह की धूम है, क्या माहौल? देखिए, सुबह से ही इंदौर शहर के जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में सुबह से ही रौनक है। लोगों का, श्रद्धालुओं का सुबह से ही दर्शन के लिए और पाठ के लिए जाना जारी है। अभी हम खड़े हैं इंदौर के गनाड़िया रोड स्थित हनुमान मंदिर, जो तो बहुत सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ पर हर मंगलवार, हर शनिवार के अलावा भी लगातार भारी भक्तों की भीड़ होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा, सिंगा की प्रतिमा है और यहाँ पर भक्त जो है वो दर्शन करने आ रहे हैं और चोला चढ़ाया जा रहा है, चोला चढ़ाया जा रहा है, सिंदूर चढ़ाया जा रहा है भक्तों द्वारा। और भक्त यहाँ पर लगातार भगवान श्री हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना है और उनसे सुख समृद्धि और बल की कामना कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी है जो बल के दाता है, यानी कि हनुमान जी को बुद्धि बल का दाता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे आते हैं दर्शन के लिए आए हैं। पहले कहा जाता था कि हनुमान जी की जो पूजा है वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन अब ये धारणा बदल चुकी है और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए आ रही है और महिलाओं को भी यहाँ पर सुंदरकांड और रामायण पाठ करते और जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही लोग भक्त जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या हो चाहे बच्चे हो। बच्चों का भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान जी से विनती की जा रही है कि उनका सब कुछ कल्याण हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर रहे, देश में बेहतर है। कुछ भक्तों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इस त्योहार को मना रहे हैं, हनुमान जयंती को मना रहे हैं, किस तरह से। आपका नाम क्या है? पूरब कपूर। पूरब जी, किस तरह से आप इस हनुमान जयंती को उत्साह से मना रहे हैं? तो पहले तो सभी भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि सब लोगों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और स्वस्थ शरीर है, सबकी मनोकामना पूर्ण रहे और इसी तरीके से खुशहाल अपना शहर और सभी लोग रहें। तो देखिए, खुशहाल शहर सब लोग आ रहे हैं। मैं पंडित जी से बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर शाम को कार्यक्रम हो गया और किस तरह से। पंडित जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आज जो है किस तरह से मनाया जा रहा है हनुमान जयंती? आज हनुमान जन्मोत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से कार्य मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी और करीब 1.5 कुंटल को हनुमान जी महाराज को लगाया गया था। रात्रि 2:30 बजे सुंदरकांड का यहाँ पाठ का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे जल्दी की आरती, रात्रि में भी 56 भोग लगेंगे, महाआरती आरती की जाएगी। तो सभी भक्तों में बड़ा उल्लास है हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर। हनुमान जयंती पर क्या विशेष योग बन रहे हैं? हनुमान जयंती पर विशेष मंगलवार की हनुमान जयंती आई है और नक्षत्र भी वही कितना नक्षत्र है तो बहुत शुभ है। ये बहुत शुभ है, ये मंगलवार आज का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का प्रिय होता है, भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। और आज ही की हनुमान जयंती आई और आज दिन भर पूरे शहर में इंदौर शहर एक धार्मिक नगरी के रूप में। बिल्कुल 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 योगेश, चूंकि पंडित जी ने भी जिस तरह से कहा कि आज मंगलवार का दिन है, यानी कि एक तरह से हनुमान जी का ही आज दिन रहता है और आज ही के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी आया है, यानी कि एक विशेष संयोग जरूर ये बना है। बने रहिएगा आप भी, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। सोमनाथ हमारे साथ में जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में किस तरह का हनुमान जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है, क्या तैयारियां, भक्त कैसे हनुमान जी की आराधना, उनकी पूजा कर रहे हैं? जबलपुर में
हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग एक हफ्ते पहले से ही मंदिरों में की जा रही थी और श्रद्धालु भक्तों द्वारा बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जन्मोत्सव में नजर आ रहा है। सोमनाथ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। चलिए एक बार फिर से सोमनाथ से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी समस्या की वजह से आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। आलोक, आपका मैं रुख करूंगी, क्योंकि आप जिस तरह से चर्चा हमसे कर रहे थे, चाहेंगे कि आपके आसपास में कोई भक्त मौजूद हो, उनसे भी आप बातचीत कीजिए, उनसे भी जानिए कि वे हनुमान महाराज की कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसे उन्हें मना रहे हैं, किस तरह से उनकी आराधना कर रहे हैं, और कोई विशेष आयोजन अगर नर्मदापुरम में आज के दिन हो रहा हो तो। देखिए नैन्सी, विशेष आयोजन की अगर बात करें तो विशेष आयोजन में आज शाम से ही कई मंदिरों में राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। जैसे जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, चिंतारण हनुमान मंदिर में, यहाँ पर भी श्री राम कथा का आयोजन 23 अप्रैल से 29 अप्रैल को होने जा रहा है। तो पूरा आयोजन होगा, पूरा नगर गुंजायमान होगा, श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे श्रोता। और वो भी क्यों ना कि हनुमान जी के, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े अनंत भक्त श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। हनुमान जी का पूजन इसलिए कि हनुमान जी विनम्र बहुत है। हनुमान जी के पास में सारी डिग्रियां उपलब्ध है। अगर किसी को मैनेजमेंट सीखना हो तो वो हनुमान जी से सीखे, किसी को अगर कठिन से कठिन काम करना सीखना है तो वो हनुमान जी से सीखे। हनुमान जी से सीखने लायक इतनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जब भी हनुमान जी अपनी आइडेंटिटी देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं श्री राम भक्त हनुमान जी। तो ये हनुमान जी विनम्र बहुत हो, हनुमान जी का पूजन इसलिए होता है कि हनुमान जी में एक विनम्रता बहुत है। और इस चीज को भक्त जानते हैं, कोई भी कितना भी संकट वाला काम हो, हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान हमारे इन संकटों को आप दूर करें। और जिस आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त अर्जी लगाते हैं, उसी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान अपने भक्तों को फल भी देते हैं, उनके संकटों को दूर भी करते हैं। अगर पूरे हनुमान चालीसा को अगर कोई भी भक्त वाचन करता है, उसमें सारी चीजें उपलब्ध हैं। अगर आपको किसी भी रोग को दूर करना है तो बिल्कुल आलोक, आपने सही कहा, और इसलिए उन्हें बल बुद्धि विवेक तीनों का ही दाता कहा जाता है, संकट मोचन उन्हें कहा जाता है। अनेक उनके नाम हैं। जो भक्त चाहे, जिस मन से उन्हें पुकारना चाहे, भक्त पुकार सकता है। बने रहिएगा, आपसे हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सोमनाथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं जबलपुर के? क्या मान्यता है इस मंदिर की, और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कैसी धूम है? चलिए एक बार फिर से सोमनाथ से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। योगेश, आपकी ओर मैं रुख करूंगी। योगेश, आपसे हम चूंकि इसके पहले भी बात कर रहे थे, पंडित जी ने भी हमें बताया कि आज एक विशेष संयोग बन रहा है। आपके आसपास में हम देख भी रहे थे कि कई सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। चाहेंगे कि आप उनसे भी चर्चा कीजिएगा, चूंकि पहले ये कहा जाता था, ये किंवदंती थी कि हनुमान मंदिर में महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर महिलाएं बैठी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, यानी कि भक्ति सभी में है और सभी अपने मन से हनुमान जी की आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी अपनी अनेक मनोकामनाएं लेकर पहुंचे होंगे दरबार में। चर्चा जरूर कीजिएगा आसपास मौजूद भक्तों से। ये पहले जो कहा जाता था कि महिलाएं जो है मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकती, पूजा तो दूर बात है, मंदिर में हनुमान जी के मंदिर महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता था। लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते थे। अब जो समय बदल चुका है, किस तरह से यहाँ पर महिलाओं द्वारा भी किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से यहाँ पर उनके द्वारा भी हनुमान चालीसा। आपका नाम क्या है? सुषमा चौधरी। सुषमा जी, पहले कहा जाता था कि महिलाएं हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करती, तो पूजा अर्चना भी करते हैं, उनके द्वारा पूजा भी होती है, बाकायदा हनुमान चालीसा ऐसे बदलाव। अब ये तो कह नहीं सकते हैं, जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाता है। अभी भी हम लोग हनुमान जी को हाथ नहीं लगाते, दूर से ही दर्शन करते, स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हम लोग अभी। लेकिन पहले तो वर्जित मंदिर में जाना, मंदिर में वर्जित था, पर अब हर चीज नई नई बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, सभी बदलता जा रहा है। पंडित जी ने सहूलियत दी होगी कि अब आना शुरू कर दे तो आना चालू हो गया। कैसे आपने आज पूजा की और क्या भगवान से मनोकामना मांगी? मनोकामना तो ऐसा नहीं होता, तो जानते हैं क्या चाहिए, तो ऐसा मांगने का तो कुछ नहीं है, पर जो है श्रद्धा।
बिल्कुल योगेश, चूंकि भगवान की भक्ति ही कुछ ऐसी होती है कि भक्त अपने आप को भगवान की भक्ति में विलीन कर देता है और खुद को भगवान के समक्ष एक तरह से ये कह सकते हैं कि अर्पित भी कर देता है। आप बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। दुर्गेश हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। दुर्गेश, राजधानी भोपाल में हमने देखा कि भक्तों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। आप दिखा रहे थे कि आसपास में पुलिस बल भी मौजूद है, यानी कि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ खास आज राजधानी भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? देखिए नैन्सी, तस्वीरें हमने दिखाई आपको राजधानी भोपाल के गणपति हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से देखा भक्तों का एक उत्साह है, भक्तों में एक आस्था है। जिस प्रकार से कल से ही भक्तों में आस्था रही और सुबह से ही लाइन लगा के भक्त आ रहे थे, भक्त है उनसे बात करने की कोशिश करते, बात कर लेते हैं। माता जी, आज आप हनुमान जी के पूजन अर्चन करने आई हैं, कितना उत्साह है? घर में भी कुछ आयोजन हुए थे? किस प्रकार से हनुमान जयंती मना रहे हैं? बहुत धूमधाम से हो रहा है हनुमान जयंती, बहुत भव्य बनाएंगे इस बार तो श्री राम जी का हनुमान जयंती का तो उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा। सुना नैन्सी आपने श्री राम का जो मंदिर है उस मंदिर में स्थापित हो गए हैं। उस स्थापना के बाद जो उत्साह है भक्तों में उत्साह देखते ही मिलता है। पाठ कर रहे हैं, तस्वीरों में देखा हूँ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं भक्त यहाँ पर बैठ करके। कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, बाकायदा यहाँ आके हनुमान जी के दर पर उनके मंदिर में आकर के अपने आप को एक तरीके से हनुमान जी की भक्ति में लीन करके रखे हुए हैं और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ नैन्सी, यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, व्यवस्थापक हैं, किस प्रकार से व्यवस्था है यहाँ की? पंडित जी, किस प्रकार की व्यवस्था है? भंडारे का कार्यक्रम होने वाला है, भंडारा चालू कब तक चलेगा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो आज रात को 12 बजे तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि दुर्गेश आज दिन भर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहेगी और मंदिर ऐसे ही भक्तों के साथ भरे रहेंगे और सब अपनी अनेक जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर प्रभु के सामने पहुंच रहे हैं। कामना भी यही करते हैं प्रभु से कि वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी के कष्ट हरें। चूंकि कई नाम भी उनके हैं, संकट मोचन, वीर हनुमान, अनेकों नाम से उन्हें पुकारा जाता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज वीर हनुमान का जन्मोत्सव है। मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर धूम है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं, अपने आराध्य को अनेक तरीके से मना रहे हैं, जतन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रख रहे हैं। और आज की इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। राम जी से कह देना जय सिया राम।